अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीएस लीगल फोरम। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है जी अमेरिकन सेनेट, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अगर इंट्रोडक्शन को देखें तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस जो है, ठीक है, कांग्रेस क्या है। तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जाकर आप वो देख सकते हैं, ठीक है, ताकि ये वाला टॉपिक जो है आपको इजीली क्लियर हो जाए विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो कांग्रेस की बात अगर की जाए तो ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट है, लेजिस्लेचर भी हम इसको कह सकते हैं कांग्रेस को। जैसा कि आपने यूके कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है ऑलरेडी, यूके में क्या था जी, पार्लियामेंट। पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट है और यहाँ पर इसे क्या नाम दिया गया है, कांग्रेस। और कांग्रेस कितने चैम्बर्स पर कॉन्सिस्ट होता करता है, दो, ठीक है, यानी दो चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन से हैं जी वो, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को क्या कहते हैं, अपर हाउस है जी सेनेट और लोअर हाउस है जी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आज हम अपर हाउस, अमेरिका के अपर हाउस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं, जैसा कि उसमें आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि पार्लियामेंट में कौन सा था, यूके की पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स था, ठीक है। एक अपर हाउस था और दूसरा क्या था जी, लोअर हाउस था। यहाँ पर अब हम आज डिस्कस करने लगे हैं अपर चैम्बर ऑफ कांग्रेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है। द यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ विंग ऑफ द कैपिटल बिल्डिंग इन वाशिंगटन डीसी। सेनेट प्लेज अ वाइटल रोल इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। सेनेट क्या करती है जी, एक अहम किरदार अदा करती है लेजिस्लेशन यानी कानून साजी में एक अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। ये बहुत से मुआहदात जो हैं उनको अप्रूव करती है। अब कौन कौन से मुआहदात, जैसे कि अमेरिका के सदर ने किसी दूसरे कंट्री में, मतलब किसी दूसरी कंट्री के सफ़ीर के साथ, ठीक है, या उसके लीडर के साथ, ठीक है, क्या किया जी, एक ट्रीटी बना लिया, एक मुआहदा बना लिया। तो अब उसे अप्रूव कौन करेगी, सेनेट अप्रूव करेगी। कन्फर्म्स प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स। प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट कौन कंफर्म करेगा, सेनेट करेगी, ठीक है। सर्व्स एज अ चेक ऑन हाउस लेजिस्लेटिव पावर्स। अब यहाँ पर हाउस किसको कहा जा रहा है, कांग्रेस को, ईवान को, ठीक है, कि लेजिस्लेटिव पावर पर किसका चेक है, सेनेट का। टू सेनेटर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें बता रहे हैं कि दो सेनेटर जो हैं अमेरिका की हर स्टेट में से इलेक्ट किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो अमेरिका में कितनी स्टेट्स हैं जी, अमेरिका में टोटल जो हैं वो 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक और रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को स्किप मत किया करें, अदरवाइज़ आपको लेक्चर जो है वो क्लियर नहीं होगा। वीडियो डिटेल से कंप्लीट लेक्चर देखा करें, ताकि एक एक जो इसका पहलू है वो क्लियर हो जाए, कोई भी डिफ़िकल्टी बाकी ना रहे क्वेश्चन में। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास हेडिंग नंबर 2, कंपोजिशन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 सेनेट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने सेनेट की कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करना है। आर्टिकल 1 सेक्शन नंबर 3 ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ईच स्टेट इज़ इंटाइटल्ड टू 2 सेनेटर्स, दे शैल बी चूजन फॉर 6 ईयर्स। अब हमें कंपोजिशन में क्या बताया जा रहा है कि हर स्टेट में से, हर रियासत में से, अमेरिका में 50 टोटल जो हैं वो स्टेट्स हैं, और उनमें से हर रियासत में से 2 सेनेटर्स का चुनाव किया जाता है, 2 सेनेटर्स को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इनकी टर्म कितनी है जी, 6 ईयर, 6 साल। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 हमें बता रहा है स्टेटस ऑफ सेनेट इन कांग्रेस, कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस में सेनेट का क्या स्टेटस है। कांग्रेस इज़ अ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन। कांग्रेस क्या है जी, एक कानून साजी बनाने वाला इदारा है। और सेनेट क्या है, सेनेट इस कांग्रेस का अपर हाउस है, अपर चैम्बर है। अकॉर्डिंग टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सेनेट हैज़ लेजिस्लेटिव पावर। सेनेट के पास क्या है जी, कानून साजी के अख्तियारात हैं, जैसा कि ट्रीटी रेटिफिकेशन, ठीक है, मुआहदात की तौसीक करने का हक़ किसके पास है, सेनेट के पास है ये वाला राइट, ठीक है। इम्पीचमेंट, ठीक है, सेनेट चाहे तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कर सकती है, ठीक है, उसे चाहे तो रिमूव भी कर सकती है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, अच्छा जी, एडवाइस एंड कंसेंट ऑन प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशंस। देखें, सदर के चुनाव पर, ठीक है, एडवाइस या कंसेंट कौन इजहार करेगा, अपनी राय का इजहार कौन करेगा, सेनेट,
सेनेट की अप्रूवल से ही प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाएगा। चेक्स ऑन एग्जेक्टिव एंड चेक्स ऑन हाउस। अब एग्जेक्टिव कौन है, यानी प्रेसिडेंट पर भी किसके अख्तियारात हैं, इसके सेनेट के। और हाउस यानी ईवान, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन जो है, कांग्रेस जो है, उसके ऊपर भी सेनेट का एक खातिर का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है पड़ा। ठीक है, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि सो वी कैन से डैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सेनेट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट स्टेटस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। देखें जी, एक अहमियत रखती है जो सेनेट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है मेंबर्स ऑफ सेनेट। अब हम देखेंगे कि मेंबर्स कितने हैं। टोटल मेंबर्स ऑफ सेनेट आर 100। ठीक है, सेनेट में टोटल जो हैं वो 100 मेंबर्स हैं और 2 सेनेटर जो हैं हर स्टेट में से इलेक्ट किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएसए में 50 स्टेट्स हैं। अमेरिका में टोटल कितनी स्टेट्स हैं, 50, और 50 स्टेट में से 2 जो हैं सेनेटर चुना जाएगा उन्हें। क्वालिफ़िकेशंस ऑफ मेंबर्स, अब हम देखते हैं कि इनकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए इन सेनेटर्स की। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 सेक्शन 3 फ्लोइंग आर क्वालिफ़िकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सेनेटर्स की, जो इन कैंडिडेट्स की एज जो है वो 30 साल होनी चाहिए, 30 ईयर्स। ठीक है, ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा हो। देखें जी, 27 हो या 28 हो तब भी क्वालिफ़िकेशन जो है वो पूरी नहीं हो रही। 30 ईयर्स होना मिनिमम जो है, एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए सेनेटर के लिए। नेक्स्ट है जी अमेरिकन सिटीज़न। दे मस्ट हैव बीन सिटीज़न ऑफ यूनाइटेड स्टेट फॉर एट लीस्ट 9 ईयर्स। देखें जी, वो हैं तो अमेरिका के ही सिटीज़न, ठीक है, लेकिन कॉन्टीन्यूसली वहाँ पर रहना नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं कॉन्टीन्यूसली वहाँ पर नहीं रह रहे हैं, अमेरिका में नहीं है रिहाइश पजीर, अकोमोडेशन उन्होंने किसी और कंट्री में की होती है, लेकिन बेसिकली वो कहाँ के होते हैं, अमेरिकन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। जैसा कि कुछ लोग होते हैं, ठीक है, यानी उनकी पैदाइश वगैरह तो वहीं पर हुई अमेरिका में ही, लेकिन क्या होते हैं किसी काम के सिलसिले में या किसी बिज़नेस टूर पर वो आते जाते रहते हैं। ठीक है, कभी पाकिस्तान, कभी दुबई या किसी और कंट्री में। तो क्या होगा जी, वो जो हैं वो क्वालिफ़िकेशंस जो हैं उसके क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर रहे। ठीक है, सेनेटर की क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए हमें बता रहे हैं कि कॉन्टीन्यूसली पिछले 9 साल से जो वहाँ पर रिहाइश पजीर हों, अमेरिकन सिटीज़न हों, सिर्फ सेनेटर के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है जी रेजिडेंसी। दे मस्ट हैव बी inhabitants of the state from which they represent contesting at the time of elections। देखें जी, अब हमें बता रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पर वो जिस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी स्टेट में रिहाइश पजीर होना, उसी स्टेट में अकोमोडेशन उन कैंडिडेट्स की ज़रूरी है। ठीक है, ये भी एक क्वालिफ़िकेशन है सेनेटर्स के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास टर्म ऑफ सेनेट। ठीक है, अगर हम टर्म की बात करते हैं तो सेनेट इज़ अ परमानेंट बॉडी एंड इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। देखें जी, जैसे नेशनल असम्बली पाकिस्तान में है उसे डिज़ोल्व कर दिया जाता है। ठीक है, तहलील हो जाती है, टूट जाती हैं असम्बलियाँ। ठीक है, नेशनल असम्बली को तोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है जी, परमानेंट है। ठीक है, सेनेट जो है वो एक परमानेंट बॉडी है। उसमें सेनेटर्स तो चेंज होंगे, सेनेटर्स तो आते जाते रहेंगे, सेनेटर्स का टर्म है, लेकिन सेनेट क्या है, परमानेंट बॉडी है। ठीक है, सेनेटर जो हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं और 1/3 जो होते हैं वो टोटल के 1/3 जो होंगे वो हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पर न्यू आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो उनका इलेक्शन एक ही मरतबा हो जाते हैं और उन्हें एक ही मरतबा 6 साल के लिए इलेक्ट कर दिया जाता है। सेनेटर्स जो हैं उनकी तो टर्म है, लेकिन सेनेट जो है वो परमानेंट बॉडी है, उसकी कोई टर्म नहीं है। ठीक है, वो एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 हम देखते हैं जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सेनेट। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात करें तो सेनेट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जी वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर। ठीक है, यानी वाइस प्रेसिडेंट किसी वजह से नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पर कौन होगा, उसकी सीट पर कौन बैठेगा, प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर इन एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सेनेट। पॉइंट नंबर 8 की हम बात करते हैं कमेटी सिस्टम।
अच्छा जी, पॉइंट नंबर 8 है हमारे पास कमेटी सिस्टम। अब कमेटी को तश्कील देना भी निहायत ज़रूरी है। अब एक ही बंदा तो सारे काम नहीं कर सकता है ना, पूरी की पूरी रियासत की भाग दौड़ एक ही बंदा तो नहीं चला सकता पूरा मुल्क, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, सिस्टम को डिवाइड कर दिया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की कमेटीज़ बना दी जाती हैं और उन कमेटीज़ में जो सीनियर मेंबर्स होंगे, ठीक है, सीनियर सेनेटर्स होंगे, उन्हें चेयरमैन कहा जाता है, ठीक है। उस कमेटी का जितनी भी कमेटीज़ होंगी उनमें एक एक जो सीनियर मेंबर होगा, मोस्ट सीनियर मेंबर, उसको चेयरमैन बना दिया जाएगा, ठीक है, वो कमेटी का चेयरमैन होगा। अब हम देखते हैं कि यूएस सेनेट में कितनी कमेटीज़ हैं। टोटल हैं जी 24 कमेटीज़, जिनमें से परमानेंट कितनी हैं, परमानेंट नेचर जो है उसकी वो हैं जी 16 स्टैंडर्ड कमेटीज़, ठीक है। तो 16 हैं जो हम कह सकते हैं, अगर आमतौर पर आपसे पूछा जाए तो आपने क्या बताना है, 16 स्टैंडर्ड कमेटीज़ हैं। यानी परमानेंट जो हैं वो तो 16 कमेटीज़ हैं यूएस सेनेट में, लेकिन स्पेशल कमेटीज़ जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं वो 4 हैं और ज्वाइंट कमेटीज़ भी 4 हैं, ठीक है। ज्वाइंट कमेटीज़ से मुराद जिसमें दोनों हाउसेज़ में से यानी दोनों ईवान में से मुश्तमिल होंगे मेंबर्स, ठीक है। दोनों ईवान के मेंबर्स होंगे, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में से होंगे 2 मेंबर और 2 मेंबर सेनेट में से होंगे। तो इसलिए हम उस कमेटी को नाम देंगे ज्वाइंट कमेटी का। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, तो ये सारी कमेटीज़ जो हैं उन्हें डील करती हैं, ठीक है। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रिविलेजेस ऑफ सेनेटर्स। मेंबर्स ऑफ सेनेट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट। अगर प्रिविलेज की बात की जाए तो सेनेटर्स जो हैं इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू इन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता। सेनेटर्स इंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन एनी इशू, ठीक है। सेनेटर्स को पूरी पूरी आज़ादी हासिल है कि वो किसी भी टॉपिक को लेकर बातचीत कर सकते हैं ईवान में खड़े होकर, ठीक है। सेनेट में किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं, चाहे वो जितनी ही लंबी डिस्कशन कर लें, कोई नहीं होगा जो उन्हें रोकने वाला हो, ठीक है। सम टाइम क्या किया जाता है, अपोजिट पार्टी की वजह से जानबूझकर भी सेनेटर्स ऐसा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं लगाने वाला होता, वो बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। उन्हें पूरा पूरा हक दिया जाता है बात करने का। नो अरेस्ट ड्यूरिंग सेशन, ठीक है। तो किसी भी किस्म का ये जो सेनेटर्स होते हैं इन्हें ड्यूरिंग सेशन यानी जलसे के दौरान अरेस्ट भी नहीं किया जाता। अच्छा जी, अब हम प्रिविलेजेस के बाद पॉइंट नंबर 10 पर आते हैं, इलेक्शंस ऑफ सेनेटर्स। अगर इलेक्शंस की बात की जाए तो कदीम दौर में क्या होता था जी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 सेक्शन 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेनेटर्स वर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स फॉर 6 ईयर्स, ठीक है। पहले क्या होता था, स्टेट लेजिस्लेचर यानी रियासतों के लिए जो कानून बनाने वाली कमेटीज़ होती थी, ठीक है, या मेंबर्स होते थे या रुकन होते थे, स्टेट लेजिस्लेचर कानून साजी करने वाली जमात जो थी वही बना देती थी, सेनेटर्स को इलेक्ट वही करती थी, कानून साजी करने वाली जमात, ठीक है। यानी वो जमात जिसके मुताबिक रियासत को चलाया जाता था वो कानून बनाती थी, ठीक है। और उन कानूनों के मुताबिक, उन कवानीन के मुताबिक रियासत को चलाया जाता था, ठीक है। और वही क्या कर देती थी जमात, स्टेट लेजिस्लेचर क्या करती थी, सेनेट के मेंबर जो हैं उन्हें सेलेक्ट कर लेती थी अपनी मर्ज़ी से। लेकिन फिर 17th अमेंडमेंट में क्या बताया गया कि डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू सेनेटर्स का इंतखाब किया जाए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है जी, इलेक्टेड टुडे सेनेटर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ देयर स्टेट थ्रू अ डायरेक्ट वोट इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स। अच्छा जी, अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी सेनेटर की डेथ हो जाती है या कोई रिज़ाइन दे देता है या किसी भी वजह से सीट जो है खाली हो जाती है, ठीक है, सीट वैकेंट हो जाती है, तो फिर क्या किया जाता है, गवर्नर के पास अख्तियारात हैं, ठीक है, कि वो टेम्परेरी तौर पर, आर्जी तौर पर सीनियर मेंबर को सेनेटर के तौर पर उस वैकेंट सीट पर बिठा देगा, ठीक है, रेगुलर या स्पेशल इलेक्शंस होने तक। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेनेट। हमने इलेक्शंस के बारे में पढ़ लिया है, अब हम पावर और फंक्शंस देखेंगे कि सेनेट के पास कौन कौन से अख्तियारात हैं। अगर बात की जाए सेनेट की तो सेनेट के पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के बराबर के अख्तियारात हैं, ठीक है। और अगर कांग्रेस में देखा जाए कि कौन सा हाउस जो है वो ज़्यादा पावरफुल है तो सेनेट ही है जो ज़्यादा पावरफुल है। मज़ीद आगे जाकर हम इसे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स। सेनेट इंजॉयज लेजिस्लेटिव पावर्स, इट हैज़ इक्वल पावर इन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन विद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स।
अगर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की बात की जाए तो सेनेट को भी बराबर के अख्तियारात हासिल हैं, ठीक है। यानी अगर कोई ऑर्डिनरी बिल होगा तो वो सेनेट में से इंट्रोड्यूस हो सकता है, ओरिजिनेट हो सकता है, लेकिन अगर मनी बिल है तो मनी बिल जस्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को ही अख्तियार है कि ओरिजिनेट करे वहाँ से, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में से ही मनी बिल इंट्रोड्यूस होंगे। मोस्टली ऑल काइंड्स ऑफ बिल्स इंट्रोड्यूस फ्रॉम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आफ्टर। देखें जी, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ज़्यादातर बिल क्या होते हैं, ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, इंट्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में से। लेकिन फिर कहाँ पेश किए जाते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की अप्रूवल के बाद सेनेट में पेश कर दिए जाते हैं, ठीक है। और सेनेट की अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट के पास पेश किए जाते हैं। प्रेसिडेंट फिर इस पर साइन करता है और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स के बाद वो जो बिल होता है वो क्या बन जाता है, बिल बिकम्स लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि एग्जेक्टिव पावर्स। अगर वैसे देखें तो प्रेसिडेंट है जिसने कंट्रोल किया हुआ है एग्जेक्टिव इंस्टीट्यूट, ठीक है। तमाम के तमाम जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास हैं, लेकिन सेनेट ने भी कुछ हद तक चेक एंड बैलेंस एग्जेक्टिव ब्रांच पर रखा हुआ है। प्रेसिडेंट कंट्रोल्स एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, सेनेट प्रोवाइड्स एड टू प्रेसिडेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन। सेनेट क्या करती है, प्रेसिडेंट की नुमाइंदगी करती है, प्रेसिडेंट की मदद करती है, प्रेसिडेंट को हेल्प करती है, ठीक है, ताकि वो अपने काम की अदायगी जो है वो प्रॉपर वे में कर सके। ऑल इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मेड बाय प्रेसिडेंट ऑन कंसेंट और एडवाइस ऑफ सेनेट। देखें जी, तमाम की तमाम जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो करता तो प्रेसिडेंट है, लेकिन कंसेंट किसकी होती है, सेनेट की। सेनेट की कंसेंट से इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स बनाता है प्रेसिडेंट। इट अप्रूव्स इंटरनेशनल ट्रीटीज़ निगोशिएटेड बाय प्रेसिडेंट। देखें जी, वो ट्रीटीज़ अब किसको कहते हैं, मुहायदात को, मुहायदों को, ठीक है। वो मुहायदात जो प्रेसिडेंट जो है यूएस का जो प्रेसिडेंट है यानी अमेरिकन सदर जो है वो दूसरे किसी भी मुल्क के साथ किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी मसले को लेकर कोई मुहायदा कर लेता है, ठीक है। उस मुहायदे करने के बाद उस ट्रीटी पर साइन कर दिए जाते हैं। साइन करने के बाद सेनेट को पेश किया जाता है, ठीक है। सेनेट में उस ट्रीटी को भेज दिया जाता है और फिर क्या करती है, सेनेटर्स वहाँ पर 1/3 मेजोरिटी जो होती है वो क्या करती है, उसे अप्रूव करती है। सॉरी, 2/3 मेजोरिटी जो है उसे अप्रूव करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव पावर्स। द सेनेट थ्रू इट्स कमिटीज कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशंस ऑन वेरियस इश्यूज ऑन पब्लिक कंसर्न। चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हाई ऑफिशियल्स जो होते हैं, ठीक है, सेनेट क्या करती है जी, इन्वेस्टिगेशन करती है ताकि किसी किस्म की ब्राइबरी या करप्शन वगैरह का सिस्टम ना रहे। बाकी इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास जुडिशल पावर है सेनेट के पास। वैसे तो कहा जाता है कि जजेस जो हैं वो फ्री हैं, ठीक है। जुडिशरी क्या है, एक फ्री इंस्टीट्यूशन है, फ्री ब्रांच है, बग़ैर किसी अदलिया जो हैं बग़ैर किसी दबाव के फ़ैसले कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि जुडिशल पावर्स भी हैं सेनेट के पास। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट विद कंसेंट ऑफ सेनेट। देखें जी, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं आला ओहदों पर हैं, ठीक है, उन्हें कौन करता है अपॉइंट, तो उन्हें प्रेसिडेंट करता है, लेकिन कंसेंट किसकी होती है, सेनेट की। सेनेटर्स की कंसेंट ली जाती है। सेनेट कैन इम्पीच प्रेसिडेंट। सेनेट क्या कर सकती है, प्रेसिडेंट को भी इम्पीच कर सकती है, वाइस प्रेसिडेंट को भी और दूसरे आला अफसरान को भी जो अमेरिका में मौजूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी इलेक्टरल पावर। अच्छा जी, अगर बात की जाए इलेक्टरल पावर की तो वैसे तो जनरल इलेक्शन जैसे होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम है अमेरिका में, ठीक है। तो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ही प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि दोनों कैंडिडेट्स जो हैं, दोनों नॉमिनीज़ जो हैं वो इक्वल हों, तो फिर क्या करती है, ये अख्तियार भी सेनेट को दे दिया जाता है। सेनेट फैसला करती है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, इलेक्ट करने का। मेजॉरिटी की राय ली जाती है, ठीक है। जिस नॉमिनी के लिए मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी वोट होंगे तो क्या किया जाएगा, उसी को नॉमिनेट कर दिया जाएगा, उसी को इलेक्ट कर दिया जाएगा एज अ वाइस प्रेसिडेंट।
देखें जी, जैसे सेनेट ने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, ठीक है, मेजॉरिटी की राय का बताया है कि सेनेट के पास अख्तियार हासिल है, पावर है सेनेट के पास कि अगर यानी दो नॉमिनीज़ हैं और दो कैंडिडेट्स हैं और इक्वल वोट्स हैं उनके, ठीक है, तो फिर क्या किया जाएगा, डिसीजन ज़ाहिर है करना होगा ना। फिर सेनेट क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि किस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, ठीक है। अब हमें बता रहे हैं कि सेनेट कंडक्ट्स प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज कंफर्मेशन। प्रेसिडेंट के लिए भी कंफर्मेशन किसने करना है, तस्दीक किसने करनी है, सेनेट ने तस्दीक करनी है। अच्छा जी, अब हम सेनेट की लास्ट पावर डिस्कस करने लगे हैं, फॉरेन पावर। सेनेट प्लेस क्रिटिकल रोल इन फॉरेन अफेयर्स। अच्छा जी, सेनेट प्लेस क्रूशियल रोल इन फॉरेन अफेयर्स। सेनेट क्या करती है जी, अहम किरदार अदा करती है फॉरेन अफेयर्स में, ठीक है, बैरूनी मामलात में। रेटिफाइज इंटरनेशनल ट्रीटीज़ निगोशिएटेड बाय प्रेसिडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि तौसीक करती है उन बैनुल अक़वामी मुआहदात की जो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, किसी दीगर मुल्क के सफ़ीर के साथ, वज़ीर के साथ। सेनेट आल्सो कन्फर्म्स अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो भी कौन कंफर्म करता है, सेनेट ही कंफर्म करती है। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि यूएस में जो है सेनेट पावरफुल है या कि लोअर हाउस जो है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अच्छा जी, यूएस में है जो सेनेट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। उसकी क्या वजूहात हैं वो हम डिस्कस करने लगे हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ईच स्टेट रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज़ और पॉपुलेशन हैज़ टू सेनेटर्स। देखें जी, हर रियासत चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, अब अमेरिका में कितनी स्टेट्स हैं जी, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत मरतबा बता दी है, 50 स्टेट्स हैं, और उनमें से कुछ जो हैं स्टेट्स डेफिनेटली बात है छोटी भी होंगी, तो चाहे कोई स्टेट बड़ी हो या छोटी हो, हर स्टेट में से 2 सेनेटर्स का चुनाव किया जाएगा, ठीक है। ये बात क्या कर रही है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन का इजहार कर रही है, नुमाइंदगी कर रही है, ठीक है, कि हर रियासत को रिप्रेजेंट जो कर रही हैं वो इक्वल ही नॉमिनीज होंगे। दिस इंश्योर्स डेट स्मॉलर स्टेट्स हैव एन इक्वल वॉइस इन सेनेट, ठीक है। अब ये बात किस बात की यकीन दहानी करा रही है, इस बात की यकीन दिला रही है कि जो स्मॉलर स्टेट्स हैं उनकी भी बराबर ही सुनी जाएगी सेनेट में, ठीक है। लार्जर स्टेट जो हैं इसी रूल की वजह से, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की वजह से लार्जर स्टेट जो हैं वो डोमिनेंट नहीं होंगी, ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। ये नहीं है कि जिस स्टेट की आबादी ज़्यादा होगी, ठीक है, या एरिया ज़्यादा होगा, साइज़ बड़ा होगा या आबादी ज़्यादा होगी, वहाँ पर क्या किया जाएगा, वहाँ के सेनेटर ज़्यादा होंगे, ऐसा बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चाहे छोटी स्टेट हो या बड़ी स्टेट हो, आबादी कम हो या ज़्यादा हो, हर स्टेट में से 2 सेनेटर ही इलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो है सेनेट में इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है, डोमिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है चेक्स एंड बैलेंस। सेनेट अलोंग विद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म्स अ बाई कैमरा लेजिस्लेचर। सेनेट जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलकर बाई कैमरा लेजिस्लेचर की बनाता है, तश्कील देता है, ठीक है। और ये सिस्टम क्या करता है, चेक एंड बैलेंस को यकीनी बनाता है, ठीक है, कि कानून जो है उसे थॉरोली एग्जामिन किया जा रहा है और हैस्टी डिसीजन मेकिंग से बचा जा रहा है, यानी कि जल्दबाजी के फैसले तो नहीं लिए जा रहे, जल्दबाजी से तो कोई फ़ैसला नहीं लिया जा रहा, सोच समझ कर तमाम फ़ैसला जात किए जा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों हाउसेस जो हैं ये मिलकर क्या करते हैं, लेजिस्लेशन बनाते हैं, कानून साजी करते हैं, और चेक एंड बैलेंस किसका काम है, सेनेट का काम है। अच्छा जी, अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से डैट सेनेट प्लेज वाइटल रोल इन लेजिस्लेटिव सिस्टम। सेनेट क्या करती है जी, कलीदी किरदार अदा करती है, अहम किरदार अदा करती है लेजिस्लेटिव सिस्टम में, ठीक है, कानून साजी करने में। सेनेटर्स आर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस फॉर टर्म ऑफ 6 ईयर्स। सेनेटर्स का जो चुनाव है डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू किया जाता है 6 साल के लिए, जिसकी मुद्दत है, ठीक है। होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं जल्द न्यू एक वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।